अक्सर लोगों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल जो है ना, या अपने दिल पर कंट्रोल, वो बहुत देर बाद आता है, बड़ी कोई ठोकरें खाकर। सो आप इस एज में ये बात करते हैं कि ये मैजिक कैसे हुआ है? यार मैजिक आई थिंक ये बाय बर्थ ही, भाई बाय बर्थ तो खैर नहीं है। 17-18 साल तक तो मैं तो पागल था दिमाग से, मतलब बहुत 17-18 साल तक तो वाकई कह सकते हैं कि गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि मैंने जितनी, अगर अभी मैं गंजा भी नहीं होता इस वजह से, मेरे हर जगह पे ऐसे आपको लगेगा मैं गजनी हूँ इतने निशान होंगे इधर उधर इधर। सो बहुत बहुत लड़ाइयाँ, बहुत झगड़े स्कूल में। जब मैं आपको बताऊं, सेकंड ईयर जब बच्चा निकल रहे होते हैं कॉलेज से स्टूडेंट्स, तो फेयरवेल पार्टी होती है। तो फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर वालों को एक फेयरवेल देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो कॉलेज के कुछ नामवर शख्सियात होती हैं उनको टाइटल दिया जाता है। मेरा कॉलेज में टाइटल ही ये था कि तू छुट्टी के बाद मिल, मेरा टाइटल था ये। टोटल 4-5 लोगों को, पूरी जो बैच था सेकंड ईयर का 200-250 स्टूडेंट्स में से 4-5 को टाइटल मिला था, उसमें एक मैं था। मेरा टाइटल ही ये था कि तू छुट्टी के बाद मिल, क्योंकि ये मेरा डायलॉग होता था। तो मैं इतना, मुझे गुस्सा आता था। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी आती है इंसान के अंदर, इंसान ग्रूम होता है। यूनिवर्सिटी बहुत सिखाती है। अब यूनिवर्सिटी में ये सीन था कि गुस्सा किया तो बाहर। कल ही बल्कि मैं उसको बिनाल के जो हस्बैंड है एहसन हमजुल्फ मेरे, कल ही मैं उनको ये बात बता रहा था कि यार यूनिवर्सिटी आके ना, यूनिवर्सिटी में जाके बिल्कुल लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक ही रूल था, जो बच्चा लड़ेगा वो सस्पेंड नहीं करते थे, टर्मिनेट। तो अगर आपने 2 सेमेस्टर पढ़े हुए हैं, 3 सेमेस्टर आपने पढ़े हुए हैं और फिर आप जो है वो टर्मिनेट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी आपको एक्सपेल कर देती है, तो आपके वो 1.5 साल गए ज़ाया, और कोई दूसरी यूनिवर्सिटी आपको लेती भी नहीं है। तो इसका मतलब है प्रेशर टैक्टिक्स जो होती हैं वो कहीं कहीं ठीक होती हैं, डंडा ठीक होता है कहीं कहीं, नहीं? हम लोगों के लिए एज अ कॉम, हम सब के लिए भाई डंडा ही ज़रूरी है। हम वो लोग हैं जो डंडे के बगैर कोई काम नहीं कर सकते, हम चलते ही डंडे के ऊपर है। जब भी आप, अब क्या में सियासी बात हो जाएगी, जब भी डंडा आता है ना यहाँ पे, इकोनॉमी भी ऊपर जाती है, मुल्क के हालात भी ठीक होते हैं, सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। डंडा राज ही चलता है यहाँ पे। तो आपके फेवरेट जो एक्टर हैं और आपके मोस्ट फेवरेट जो है मुनीब, वो कह रहे हैं कि डंडा राज होना चाहिए। डंडा राज, आई डोंट सपोर्ट डंडा राज, आई सपोर्ट डेमोक्रेसी। बट ये कि एक फैक्चुअल चीज़ है, आपके सामने फिगर्स हैं। जब जब मुल्क में डंडा आता है ना, तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो हम चलते ही उससे हैं यार, हम चलते ही उससे। डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, आपको 6 लोगों से बात करनी पड़ेगी, इससे भी, उससे भी, इससे भी। एक नहीं मान रहा, फलाना नहीं मांग रहा। डंडे में आपको एक बंदे से बात करनी है, you just have to talk to that one person, that's it. So that is easy ना, comparatively, rather than talking to 6 other people. अच्छा, हम गुस्से की बात कर रहे थे। आपको गुस्सा, मैंने आपके बारे में जितनी चीज़ें मैंने देखी हैं, आपको बोलते हुए देखा है, आपने कहा मुझे बचपन में मैं बहुत शरारती था और मुझे बड़ी पिटाइयाँ भी हुई हैं। जी बिल्कुल। ये लड़ाइयाँ सारी उस चीज़ का हिस्सा हैं? जी बिल्कुल। मैं इतना शरारती था कि क्या मैं बताऊँ, कल तो खैर बताता हूँ। एहसन मेरा बड़ा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो क्योंकि इमन नाल वो साथ हो जाती है, तो हम लोग साथ ही बैठे होते, तो यूजुअली हम साथ ही होते हैं। तो कल यही वाली बात मैं उससे भी कर रहा था। मैंने ऐसी बात की, मैंने बोला यार वालिद से किसने मार खाई होती है? कह रहा है मुनीब मैंने उससे पूछा, मैंने तुमने कितनी दफ़ा तुम्हें तेरे अब्बू ने मारा है? कह रहा है मारा है मेरे अब्बू ने बहुत। मैंने कितनी दफ़ा? कह रहा है 3 से 4 दफ़ा। मैंने कितने सालों में? कह रहा है नहीं अभी तक 3 से 4 दफ़ा। मैंने गुड, मैं हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा पिटता था अपने कॉलेज के टाइम पे। क्योंकि मेरी इतनी कंप्लेंट्स होती थी कि अब्बा भी मेरे सोचते थे यार ये क्या मतलब, ये क्या है यार।